आज मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं। अगर मैं कहूं एक कॉलेज है देहरादून में जिसकी एवरेज फीस है 3 लाख पर ईयर। जो फीस है डीबीएस की थोड़ी सी हाइक है लाइक इन कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। से वहाँ के जो एक्सपर्टीज है वो आते हैं, वीकली हमारे सेशन चलते हैं। जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ देहरादून। So I would not call it as a management department. It is a management philosophy. आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा। मेरा भी सेम क्वेश्चन था। तो मैं पहुंचा डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो लोकेटेड है सेलाकुई देहरादून में, इसी सवाल की खोज पर रखना। आज मैं अंदर जाके हर एक चीज बताऊंगा जो इस सवाल को जस्टिफाई करते हैं। तो चलो बने रहिएगा वीडियो में। लेट्स मूव। पहली बात, जो डीबीएस का मेन कैंपस है वो मेन सिटी में नहीं है, सिटी से थोड़ा सा बाहर है, सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में। लेकिन यहाँ पे बस की फैसिलिटी कॉलेज के द्वारा प्रोवाइडेड है, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हर एक रूट के लिए देहरादून में कनेक्ट करती है कॉलेज की बस फैसिलिटीज। तो ये है कॉलेज का मेन गेट और यहाँ से चलते हैं अंदर को और एक्सप्लोर करते हैं कॉलेज में क्या क्या है। अभी हम आ चुके हैं डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे, मेन कैंपस में। और ये कैंपस जो है 15 एकर्स ऑफ लैंड एरिया में फैला हुआ है। वाईफाई लेस कैंपस है, हर जगह आपको वाईफाई देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे ऑडिटोरियम है, एमपी थिएटर है और बहुत सारी चीजें और भी है कैंपस के अंदर ही। अलोंग विद दैट स्मार्ट क्लासेस है और साथ ही साथ एक जो बहुत ही कम कैंपसेस में होता है, जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला, यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल हो गया और गुरु राम राय हॉस्पिटल हो गया और भी एक हॉस्पिटल से टाई अप जो की है इनके इंश्योरेंस और इमरजेंसी के लिए। साथ ही साथ कैंपस के अंदर जो है 24/7 यहाँ पे आपको एम्बुलेंस भी देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, तो ये 2024 में जो है यूनिवर्सिटी बना, लेकिन इसका डीएनए जो है 2007 से है। तो अभी तक कैंपस को मोर देन 17 ईयर्स हो चुके हैं, जिसमें कि बिजनेस स्कूल के साथ साथ जो है एआई के कोर्सेज है, एमएल के कोर्सेज है, अलोंग विद दैट बहुत सारे और भी कोर्सेज यहाँ पे है। तो एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या कोर्सेज इस कॉलेज में कैसे कैसे दिखते हैं। सो अभी आ चुके हैं हम डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के क्लासरूम के अंदर। और क्लासरूम आप देख सकते हो काफ़ी एक ऑक्सफोर्ड टाइप की क्लासरूम्स है। फॉरेन्स में जैसे एक क्लासरूम होती है, आप देख रहे हो ट्रायंगल शेप में। प्रोजेक्टर लगा है, स्मार्ट क्लासेस लगी हुई है। और एक चीज और, यहाँ पे जो है वेडनेसडे एक्टिविटी होती है जिसमें कि हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज करते हैं। वो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट चीज लाइब्रेरी दिखाना। लाइब्रेरी देखने में स्टैंडर्ड लगती है, लेकिन यहीं से आपको एनपीसीटी आती है, जर्नल, बहुत सारी ईआरपी पोर्टल्स प्लस बुक्स, ई बुक्स यहाँ पे मिलती है। सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपको यहाँ से एक्सेस मिलता है। एंड अलोंग विद दैट हर एक टाइप की आपको बुक जो मैनेजमेंट पे प्लस आपके बीआई के लिए आज की फील्ड में लगी वो बुक आपको एक्सेस यहाँ से मिलेगी। और प्लस बैंक वगैरह सारी चीजें मिलेगी। और डीबीएस में एक चीज मैंने नोटिस की जो कि इनके ब्रोशर में भी नहीं लिखी है, दैट इज वेडनेसडे एक्टिविटी। हर एक वेडनेसडे यहाँ पे कंपलसरी होता है जिसमें क्रिएटिव एक्टिविटी होती है और बच्चे अपने फैकल्टीज मेंबर के साथ मिलके बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं जिससे कि उनकी स्किल एनहेंसमेंट होती है। और मैंने कुछ बच्चे भी ढूंढे हैं, उनसे पूछते हैं एक्चुअली वेडनेसडे एक्टिविटी में होता क्या है। तो लेट्स बिगिन विद दैट। सो गाइस, वी हैव सम स्टूडेंट्स हियर। सो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि इनका कॉलेज एक्टिविटीज कैसे चल रहा है। हेलो, हाय, कौन सी ईयर में आप? फर्स्ट। ओके। सो मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, कॉलेज के बारे में, तो एक चीज़ मुझे पता चला, वेडनेसडे एक्टिविटी तो होता क्या है? क्या ये बहुत फन होता है या फिर बोरिंग होता है? कैसे स्किल में डेवलप करवाता है? वेडनेसडे एक्टिविटी में बहुत फ़न होता है, लाइक दमशराज वगैरह खेले जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्विजेज़ होते हैं, फ़न एक्टिविटीज़ होती है। तो उसमें पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है हमारी, लोगों के सामने इंटरेक्ट करने में हो जाता है। फन एंगेजिंग एक्टिविटीज़ होती है, इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। जैसे डिबेट्स हो जाते हैं, कभी स्पीच कंपटीशन हो जाता है। एंड ब्रेन वर्क करता है, मतलब लाइक सिर्फ पढ़ाई के अलावा, थियोरेटिकल नॉलेज के अलावा हम बाकी चीज़ों में फोकस कर पाते हैं। लाइक हेल्प करता है, ब्रेन एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है, जैसे क्विज वगैरह होती है, स्किट्स वगैरह करवाते हैं, प्रेजेंटेशंस होती है, तो इससे हेल्प होती है। ओके, इट्स काइंड ऑफ फन एक्टिविटी जिसमें कि आपको बहुत अच्छे जो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है सेशंस हो जाते हैं स्पेशली। अब मुझे सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस होती है या पहले और चीज़ें पता होती है एडमिशन से पहले, तो क्या आपका जो अभी आपने करियर चूज़ किया अपने लिए, क्या उसमें कुछ डिफरेंट होता? क्या आप उसमें कुछ एड ऑन्स होते? तो उसके बारे में क्या सोच रहे हो? जैसे मैं बीसीए कोर्स का हूँ, तो यहाँ पे इतने सारे लैब्स थे, ये मुझे पहले पता नहीं थे। इसमें
जो जैसे यहाँ पे हर कॉलेज में होते हैं 1 से 2 लैब्स होते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे हर अलग अलग चीज़ों के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए अलग लैब्स हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बिल्डअप किए हुए हैं, प्लस ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है हमारा। तो मैं जैसे BCA में हूँ तो मैं उस वीडियोग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी जा सकता हूँ। जैसे हमारा मास कॉम डिपार्टमेंट है तो इसमें ओपन इलेक्टिव में हम बीटेक के भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, PCA के भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो ये अगर पहले पता रहता तो फिर ज़्यादा ईजी रहता। ओके, तो मतलब अगर इनको और अच्छे से गाइडेंस होती या प्रॉपर नॉलेज होता तो बेटर तरीके से कोर्स को डिसाइड करने में, प्लस एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज यहाँ चलते हैं उसमें अच्छे से आप और अच्छा हेल्प आउट करा सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। और ये मेरे पीछे है MP थिएटर, जो कि एक ओपन एरिया है। बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स और बहुत सारी चीजें होते रहती है। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चे, बास्केटबॉल कोर्ट भी है बीच में, बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब, रोबोटिक क्लब, बहुत सारे क्लब्स है और इवन डांस क्लब है जो हमें देख रहा था ऊपर। तो उनमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करके जो है अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को इनहेंस करते हैं। अलॉन्ग विद दैट पीछे आपको दिख रहा होगा उधर गर्ल्स हॉस्टल है और उधर को दूसरे साइड को जो है बॉयज हॉस्टल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां की आपको यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, थाईलैंड, न्यूजीलैंड और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बेचते हैं, तो आप क्या सोच रहे होगे? टॉप IIM कॉलेज या कोई टॉप बिजनेस प्राइवेट कॉलेज? नहीं, ये है DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून, जिसके कोलैबोरेशंस है 20+ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ, लाइक US, UK, नॉर्वे, जर्मनी, रशिया, कजाकिस्तान, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का, जहां आप ये एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअली वहां होता क्या है। तो उसी का एग्जांपल है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स। इसमें जो है 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक की ड्यूरेशन में बहुत सारे अलग अलग इंटर्नशिप्स या फिर जॉइंट रिसर्च करवाए जाते हैं। So students, we have a student from International Mobility Program. He got to know opportunity for going Indonesia through an university program. So hi, what's your name? Hi, I'm Divyansh. Okay, दिव्यांश, तो स्टूडेंट्स को बताइए आप क्या प्रोग्राम था एंड क्या आपने नया सीखा अदर देन क्लासरूम्स, एंड वाज इट पेड और अनपेड? Okay, so it was kind of international mobility program which was organized by Panchasati University. It was in Tegal, Indonesia, and it's a partner university to DBS Global University. So in summers, July 25, I got to know about this opportunity via regular emails of our university. So I just filled that form, people from international office. So they told me how to apply, then I applied and I got the opportunity, and I totally went on this program on scholarship, and it was totally free. What I just paid for my flight tickets and visa, that's it. Okay, Divyansh, thank you so much for your Thank you so time. much. So students will look forward for other segment. DBS का एक डेडिकेटेड आर्म है AI, एनालिटिक्स, डेटा साइंस, साथ ही साथ बहुत सारे सर्टिफिकेशन जैसे SAP और SAS, और इसके अलावा HCL के साथ में इनके टाई-अप्स है, HCL टेक सर्टिफिकेट। तो इनके साथ मिलके बहुत सारे बच्चों को स्किल सेट के ऊपर जो है एक्सपोजर मिलता है। और ये सिर्फ ब्रोशर में नहीं है, बल्कि यहाँ पे HCL टेक, SAS, SAP और भी जो है गूगल से बहुत सारे टाई-अप्स है, और जिसमें कि एप्पल के भी टाई-अप्स है, जिसपे आपको जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ साथ जो है एक इंडस्ट्री टूल इंटीग्रेशंस की नॉलेज मिलती है, जिससे कि आपका रिज्यूमे और अच्छे से बिल्ड हो सके। सो दिस इज all about getting exposure of certification other than your just degree. So next we are here, कुछ स्टूडेंट्स और हैं हमारे साथ। हेलो हेलो सर। और अभी जो है यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज चल रहे हैं एक्स्ट्रा, जो कि MOU हो रखे हैं DBS के, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हम BTech और MBA के स्पेशली है यहाँ पे जो है कोर्सेज, तो उनके बारे में पूछते हैं। आप कौन से कोर्स हो? BTech in AI ML with HCL Tech. ओके, एंड आप? MBA integrated with NISM and SAP. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCL टेक से स्टार्ट करते हैं। HCL टेक है क्या, और ये कैसे आपको जो है एक एज देता है आपके स्किल सेट में या फिर सर्टिफिकेशन में, जो कि आपके रिज्यूमे और आगे जाके प्लेसमेंट में हेल्प आउट करे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे बेसिकली जो मेरी डिग्री चल रही है वो HCL टेक के साथ कोलैबोरेशन में चल रही है। एज ए इंडस्ट्री एक्सप्लोजर भी मिल रहा है मुझे उससे, और जैसे वहाँ के जो एक्सपर्टीज है वो आते हैं, वीकली हमारे सेशन चलते हैं, पूरा वीक कंडक्ट होता है, वो पूरा HCL टेक के थ्रू ही होता है। ओके, ग्रेट। एंड सेकंड इज दैट MBA के लिए जो कि है SAP
और NCISM। सो आपने कोर्स किए हैं और कैसे अभी चल रहे हैं कोर्स, तो उनमें क्या क्या चीज़ पढ़ा रहे हो, और साथ ही साथ आगे जाके सेम प्लेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन में क्या हेल्प आउट करेंगे। So I am from MBA Integrated, and currently I have completed my NISM 5A, that is of mutual fund distribution, and that is also helping me in building a managed portfolio so that I can manage my losses also in the current scenario when the whole market is in the red. There is a bloodbath in the market, so I am able to manage my losses, and my portfolio is in green. And talking about the SAP, so it is a certification program where we are getting a weekly classes. Through that, it is helping me to get industry exposure. It is getting me job ready. ओके, सो दैट्स द मेन थिंग जो बच्चों के थ्रू पता चली हमें कि जितने भी सर्टिफिकेशन है लाइक SAP हो गया, NCISM या फिर HCL टेक, दीज आर द सर्टिफिकेशन टू अपग्रेड योर स्किल्स। जो नॉर्मल कोर्सेज चल रहे हैं उनसे एक बेटर एज आपको अदर कोर्सेज अदर कॉलेजेस से मिलता है अगर इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज को इंटीग्रेट करके आप डिग्री करते हो, है ना। एंड सेकेंड थिंग इज दैट अब कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही होंगे तो उनसे पूछते हैं हम कुछ और बच्चे से किसी और डिपार्टमेंट के। सो लेट्स बिगिन विद दैट। और अब आता है एक सवाल बहुत से बीटेक स्टूडेंट्स का, AI/ML है तो उसकी लैब्स कहाँ है, उसको पढ़ाया कैसे जाता है। तो ये है AI/ML की लैब, जहाँ की आपको सेस पे पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही साथ आपको BCA डेटा साइंस ये भी कोर्सेज देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में, दैट इज इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल, एंड वी हैव PVC सर हियर। सो सम क्वेश्चंस हम रिगार्डिंग द फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ AI एंड टेक के बारे में पूछेंगे कि सर आज से 2030 का जो है AI के माहौल में प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो होगा, और उस लेवल के स्किल सेट एंड जो बच्चों को तब तक के लिए रेडी रखें मार्केट में, वो सब चीज़ों का क्या सिनेरियो रहने वाला है। प्लस इसमें DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है बच्चों को कैसे जो है स्किल सेट में उनकी एबिलिटीज़ में अच्छे तरीके से उनको गाइड करता है, या फिर उनको अच्छे से एक लेवल तक रीच। तो जब से AI आया है तब से जॉब सिनेरियो जो है डिफरेंट हो गया है। जैसे शुरू में कंप्यूटर आया था तो उस समय जॉब सिनेरियो चेंज हुआ था, अब उसी तरीके का एक चेंज और देखने को मिले। और जो भी बच्चे इस साल से एडमिशन लेंगे वो 2030 एंड ऑनवर्ड्स पास आउट करेंगे। तो इंडस्ट्री में खास करके टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अब मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज बेस का बहुत ज़्यादा एक डिमांड बढ़ने वाला है। आप किसी एक सेक्टर में केवल स्पेशलिस्ट होकर के नहीं रह सकते हैं, यू हैव टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि AI जो है वो अपने आप में कुछ नहीं है, उसको आपको किसी न किसी डोमेन में अप्लाई करना होगा। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, तो अब साइबर अटैक्स जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, AI लिस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें सर ने क्लियर की होगी डायरेक्टली, तो आपको अभी जितने भी डाउट्स थे कि नया कोर्स है लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज बहुत पुराना है, बहुत रिनाउंड है इन मैनेजमेंट फील्ड, सेम सर ने बोला वही जो इकोसिस्टम यहाँ बना है, जो लेगेसी बनी है वही कंटिन्यू जो है आगे इंजीनियरिंग के कोर्सेज में भी होगी, लाइक BTech CSC जो कि फ्यूचर जेन कोर्सेज यहाँ पे करवा रहे हैं। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे अपनी। थैंक यू सो मच सर। MBA के लिए बिजनेस टुडे ने DBS को 6 नंबर की रेटिंग दी है वैल्यू फॉर मनी कॉलेज के लिए। और यहाँ पे 12 स्पेशलाइजेशन में MBA है, लाइक HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनी मोर। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट भी देते हैं, लाइक NIST, SAS और ACCA एक्सेट्रा सर्टिफिकेट जो है आपको 12 स्पेशलाइजेशन के साथ साथ मिलते हैं। और SAP सर्टिफिकेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है MBA के स्टूडेंट्स के, जो उनके रिज्यूमे को जेन्युइनली बहुत अलग करता है और एक अलग एज देता है, और ये सर्टिफिकेट DBS के करिकुलम में जो है इंक्लूडेड रहता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टर सर ऑफ DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ India? So probably I'm the right person to answer this question because I have the exposure to industry and academics. Second is, I would not call it as a management department. It is a management philosophy. It's a management program. We have been in existence for more than 17 years now. Okay, great. सो सेकंड थिंग इज दैट सर, मैं पढ़ रहा था 20+ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से आपके टाई अप्स है। सो उसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स आप ऑफर करते हो यहाँ पे B स्कूल में। सो इन प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, एक्चुअली स्टूडेंट्स का अपस्किलिंग कैसा होता है उन प्रोग्राम्स के थ्रू? Very good question. In fact, you used the word exchange program. That's a very fundamental thing which many of the universities are doing. What we talk about is global immersion and exposure. So what we mean by that is that
Even at the undergraduate level, the students have multiple opportunities in multiple countries. For example, a student who is doing a BBA, just giving an example, can have 1 month of immersion in Hong Kong, another month in Singapore, and also if the opportunities are there for him to do internship, he can spend 3 months in a foreign country working in a particular company. He gets exposure. He can either do an internship of 6 months in a foreign country or do 3 months of internship and come back, and if need be, look for opportunities abroad also. That is one great option we have. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर. सो सर ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की. फर्स्ट इज़ लाइक मैनेजमेंट बेस्ड स्कूल के बारे में, एंड सेकंड इज़ लाइक इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के बारे में. सो नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर अनदर सेगमेंट. सो गाइस, नेक्स्ट सेगमेंट में हम हैं यहाँ पे पीवीसी सर के ऑफिस. हेलो सर. सो सम क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे रिगार्डिंग डीबीएस यूनिवर्सिटी. जो डीबीएस पहले फॉर्मली नॉन एज डून बिजनेस स्कूल, अभी यूनिवर्सिटी बना है हाल फिलहाल में. तो क्या चेंजेस आए हैं यूनिवर्सिटीज? See, DBS Global University bana 2024 mein. Since we became a university, we got the mandate for starting a new schools, different programs. So we started a School of Advanced Computing in 2024. Means engineering जिसे आप लोग बोलते हैं. So multiple institutions with multiple programs have been started once we became the university. Along with that, second question is for placement. जो प्लेसमेंट रेशो आप क्लेम करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें से कितना जो है जेन्युइन रियल लगता है? और अलॉन्ग विद दैट एक चीज़ और पढ़ा था मैंने, नेशनल और इंटरनेशनल यहाँ पे दोनों प्लेसमेंट्स. तो प्लेसमेंट DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी का 100% जेन्युइन है, और वो जेन्युइनिटी आप हमारी वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट की प्रोफाइल से और हमारे प्लेसमेंट ब्रोशर से चेक कर सकते हैं. सिंस लास्ट 17-18 ईयर्स वी आर नोन फॉर अवर प्लेसमेंट्स ओनली, और वही एक ऐसा आस्पेक्ट है जिसकी वजह से हमें यूनिवर्सिटी बनने में बहुत बड़ा सहयोग. Thank you so much, sir, for your precious time. Thank you very much. Students, we'll move forward for the next segment. So, students, next we have very special person. Sir, जिन्होंने हमारा पूरा शूट में भी साथ दिया, और यहाँ पे सर है HOD ऑफ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के. तो सर, आप थोड़ा सा बताइए पूरे DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भी जर्नलिज्म कैसा चल रहा है, कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें आगे आने वाली हैं. देखिए, DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जब हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ये बड़ा ही एक अवे फ्रॉम द क्राउड कोर्स होता है, मास कम्युनिकेशन. कुल मिला के इस कोर्स के बारे में पहले मैं आपके स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, व्यूअर्स को, कि एक कोर्स है. तो हम जनरली सोचते हैं कि मास कॉम मतलब जर्नलिस्ट. तो मास कॉम असल में एक अम्ब्रेला कोर्स है. इसके अंदर जर्नलिज्म एक फैक्टर है, जिसके अंदर फिल्म मेकिंग एक फैक्टर है, टीवी, रेडियो, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब ही जो है मास कम्युनिकेशन के पार्ट है. फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हुई है, एडवर्टीजमेंट्स हमारे सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, यूट्यूबिंग है. इतना बड़ा एक इकोसिस्टम बन चुका है इसका, जिसको हम कन्वर्जेंट मीडिया भी कहते हैं. तो एक तो UG कोर्स हम यहाँ चलाते हैं, दूसरा UG कोर्स हम चलाते हैं वो जो पूरे उत्तराखंड में सिर्फ हम चलाते हैं, वो है BA फिल्म एंड टेलीविजन, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री फिल्म एंड टेलीविजन के कोर्स में, जो पूरे उत्तराखंड में कहीं. कुल मिला के एक प्रैक्टिकल कोर्स है. तो इस कोर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक एक्सपीरियंस फैकल्टी जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी रखता हो और एकेडमिक एक्सपीरियंस भी, तो वो यहाँ पे मौजूद है. सबके पास मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जितने भी फैकल्टीज यहाँ पर है. इंडस्ट्री में क्या कुछ नया आ रहा है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन नए टूल्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और मीडिया के फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा हर कुछ नया ही आता है. ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं और बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड जो है वो फिल्म शूटिंग के लिए बॉलीवुड की तरफ से एक बेस्ट फ्रेंडली स्टेट साबित किया गया है. उसको अवार्ड मिला है. सिर्फ मुंबई में ही सिर्फ सारी फिल्म तो शूट होती नहीं है कि फिल्म सिटी वहाँ पे है तो वहीं शूट्स होंगी. ऑल ओवर इंडिया शूट होती है, और खासतौर पे वहाँ जहाँ अच्छा सीनिक ब्यूटी है, अच्छी लोकेशंस है. तो देहरादून उसमें से एक खास जगह है. बॉर्डर 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1. तो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, अच्छी लैब्स हैं, स्टूडियोज हैं, जहाँ पे बच्चा एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन कर सकता है. Thank you so much, sir, for your precious time. So, students, we'll move forward for the next segment. और अब मैं बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, वो है पैकेजेस. इसलिए आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारी इनने वॉल ऑफ रेट लगाई, लेकिन इसमें जो अभी तक हाईएस्ट पैकेज रहा है इनका 24 LPA, और एवरेज जो पैकेज रहा है वो है 8 LPA. अलॉन्ग विद दैट 650 प्लस यहाँ पे रिक्रूटर आते हैं, और 100% ये प्लेसमेंट गारंटी यहाँ पे जो एश्योर करते हैं. तो ये है इनके पैकेजेस एंड आपके ओवरऑल प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, जो कि पास्ट 17 ईयर्स में अभी तक रहे. और पर ईयर जो है 60 प्लस नई कंपनीज जुड़ रही है. और अलॉन्ग विद दैट टाइम्स ऑफ इंडिया ने
टाइम्स इंडिया बिजनेस ने इनको जो है बेस्ट बिजनेस स्कूल जो है वैल्यू फॉर मनी अवार्ड भी दिया। तो आप देख सकते हो, सही नजर लगा। तो ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि अपने डेवलपिंग फेज में है और एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। अब रहा 3 लाख का सवाल, तो अगर आप MBA या BTech AI कर रहे हो तो ये जस्टिफाइड है बिल्कुल। और अलॉन्ग विद दैट आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल फैसिलिटी, प्लेसमेंट और अदर आपने जितना भी यूनिवर्सिटी के बारे में देखा उसके हिसाब से आपके क्या ओपिनियन है। और अगर आपको जानना है एडमिशन प्रोसेस, जो कि सबसे मेन है, आपने एडमिशन कैसे यहाँ पे क्वालिफाई करना है, प्लस आपके क्या मिनिमम यहाँ पे परसेंटेज चाहिए, स्कॉलरशिप क्या है, यहाँ पे इंटरव्यूज़ भी होते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, तो इन सब के बारे में जानने के लिए आप पर्सनली मेरे को DM कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नीचे लिंक है, आप उसमें क्लिक करोगे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में हो जाओगे। प्लस कॉलिंग नंबर भी मैंने दिया जहाँ मैं और मेरी टीम आपको पर्सनली जो है कोऑर्डिनेट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जिसको ज़रूरत है, एक ऐसे बिजनेस स्कूल देख रहा है जो कि एक अच्छे ROI के साथ एक कॉलेज देख रहा है, तो उनके साथ शेयर कर सकते हो और अपने कमेंट्स में ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही कैंपस टूर्स और रिव्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल गाइडवेरा को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक शेयर करो अगर वीडियो पसंद आई। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग एंड AI बेस्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के, तो अभी जाओ www.guidevera.com में, जिसकी लिंक मैंने बायो में भी लगा दी है नीचे, और टेस्ट दो एंड देन आफ्टर आप मेरे से पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग मेरी और मेरी टीम के साथ ले सकते हो।